महाराजपुर। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है खबरनामा में। रुक करते हैं खबरों का। आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि CDSCO विशेषज्ञ समिति ने वैक्सीन को मंजूरी दी है। अब भारत के DCGI की औपचारिक मंजूरी लेनी बाकी है। पिछले दिनों भारत दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि रूसी पक्ष ने भारतीय कंपनियों के साथ कोविड-19 रोधी स्पुतनिक वी टीके की 70 करोड़ खुराक के उत्पादन के लिए कई अनुबंधन किए हैं। अब इस वैक्सीन को मंजूरी मिली है। भारत में इस समय भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा रही है। देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं। आज ही 1,68,912 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1,35,27,717 हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना ने 904 और लोगों की जान ले ली है और इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,70,179 हो चुकी है। देश में इस समय 4 दिनों का टीका उत्सव चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 10,45,28,565 टीके की खुराक दी जा चुकी है। तो वहीं कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर व्यवस्था को लेकर लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टीका लगवाने के बाद खुश नजर आ रहे हैं। ऐप बंद हो गया है, सर्वर कनेक्टिविटी कोई प्रॉब्लम है और 10-15 मिनट से बंद पड़ा हुआ। वैक्सीनेशन अभी नहीं हो रहा। अंदर वैक्सीनेशन के लिए भीड़ लगी है जी। कितना चार्ज मानते हैं? हॉस्पिटल है कोविड? नहीं, हॉस्पिटल है, कोविड का इंतजाम नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई है यहाँ पे। ना मास्क लगाया हुआ स्टाफ ने, ना कायदे से कुछ सैनिटाइजर का इंतजाम है, ना कुछ है गेट पे। कुछ भी कोई मतलब संसाधन कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो मास्क कुछ रखते हैं, आउटसाइडर बुला करके जो स्टाफ के लोग हैं आउटसाइडर बुला ला रहे हैं। 7 बजे से VIP मैंने बुला करके कोई 75 साल की एज है और 7 बजे मैं आया था और यहाँ VIP के लोगों को लग रहा है हम लोगों को कोई नंबर नहीं आ रहा है। यही स्थिति है यहाँ की। 7 बजे, ठीक 7 बजे, 11 बज रहा है। 4 घंटे हो गए। गल्ला मंडी से आया, नौस्ता से। और ये स्थिति है। शुरू भी नहीं हुआ और यहाँ जाके शुरुआत भी नहीं हुई है। हम विभाग का कहते हैं। ये स्थिति हमें वहाँ मिला VIP के लग रहा है। 71 नंबर मिला मुझको। यहाँ 37 नंबर है। बहुत खुश बात थी, बहुत अच्छे लगा। सेकंड डोज हम लोग को टाइम पे मिला। थैंक्स फॉर अवर गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं आपके मन से अभी जो डर है वो कम हो गया है? जरूर जरूर कम होगा। बहुत ही अच्छा बढ़िया काम किया है और ये यहाँ ही एक ही जगह पे है जो अभी मिल रहा है सेकंड डोज। हमारा सेकंड डोज आज हुआ है। फर्स्ट डोज हमने 2 मार्च को लिया था। अच्छा। हाँ, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की शॉर्टेज बताई जा रही है, वैक्सीन की कमी है, उसको अभी वो तो सरकार ही जाने और हैंडल करने वाले ही जाने। हमको तो कुछ पता नहीं चलता है। हमको मिला कि भाई आज इधर मिल रहा है, इधर है, इसलिए हम आ गए। एक सवाल और कि जिस तरीके से लॉकडाउन की बातें चल रही हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय है? कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं। अगर पब्लिक नहीं समझेगी तो लॉकडाउन करना ही पड़ेगा सरकार को, तो ही पब्लिक ठिकाने पे आएगी। अगर पब्लिक समझेगी तो लॉकडाउन नहीं करेगा तो भी चलेगा। सबका रोजी रोटी का सवाल है। बहुत अच्छा व्यवस्था है और बहुत अच्छा है, लेकिन लॉकडाउन लाना चाहिए, सबके लिए लाए। ये प्राइवेट के लिए लाएगा, गवर्नमेंट के लिए नहीं लाएगा, सबके लिए वो लाना चाहिए। वो बात करता है कि गवर्नमेंट वाला है ना प्राइवेट वाला भूखा मरेगा, ऐसा हो सकता है? तो उसका नीति ये है। क्योंकि वो डिसीजन नहीं लेते कहते, कांग्रेस वाला उसको डिसीजन लेने को नहीं देता है। क्योंकि अभी रमजान आता है, वही उसको नड़ता है, इसलिए वो डिसीजन नहीं लेता है। लगातार भारी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और लगातार जिस तरह की प्रक्रिया है उस तमाम प्रक्रिया को फॉलो करते हुए वैक्सीन ले रहे हैं। लेकिन अब भारत के लिए एक खुशखबरी है और खुशखबरी यह है कि स्पुतनिक वी जो कि रूस की वैक्सीन है उससे मंजूरी मिल चुकी है भारत में इस्तेमाल के लिए। और
पूरे देश में आखिरकार किस तरह की स्थिति है, अलग अलग जगहों की किस तरह की स्थिति है, आपके शहर की कैसी स्थिति है, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ दिल्ली से सबसे पहले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव तिवारी। राजीव, क्या कुछ स्थिति दिल्ली के अंदर है और खासतौर पर जब से तीसरी वैक्सीन की इजाजत मिल चुकी है, कैसी स्थिति वहां पर है? देखिए, बिल्कुल बता बात जिस तरीके करें, कोरोना की जो स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर कोरोना के जो पेशेंट है वो कहीं ना कहीं उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राज्य सरकारें कहें या केंद्र सरकार की कहें, दोनों लगातार कोशिश कर रही है, जनता को समझाने की कोशिश किया जा रहा है, यहाँ तक जनता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि जनता समझे और कहीं ना कहीं कोरोना की जो स्थिति है उससे बचाव हो सके। मगर अभी तक जो बाजारों के अंदर स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि बाजारों के अंदर अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो जुर्माना है, यानी मास्क ना लगाने के लिए जुर्माना भी है, वो भी कहीं ना कहीं वसूला जा रहा है। और लगातार जनता से यही अपील की जा रही है कि कोरोना के लिए कहीं ना कहीं गाइडलाइन का फॉलो किया जाए। मगर जिस तरीके से नई गाइडलाइन आई है उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जो कोशिश की है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है, क्योंकि दिल्ली सरकार निरंतर वैक्सीन की प्रक्रिया उसको बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ तक कि स्कूल, स्विमिंग पूल, थिएटर, यानी कि इस तरीके की सुविधाएं हैं उनको भी 50% कर दिया गया है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है, स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया है, कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है। मगर बात करें होटलों की और रेस्टोरेंट की, इनके अंदर लगभग 50% के करीब कर्मचारी होंगे और 50% के करीब ही लोग भाग इसमें शामिल हो सकते हैं और आ सकते हैं। मगर बात करें जिस तरीके से शादी समारोह की, उसके अंदर भी लगभग 50 लोगों की ही आने की परमिशन दी गई है। मगर बात करें जिस तरीके से अंतिम संस्कार की, तो उसके अंदर 20 लोगों की ही परमिशन दी गई है। जी राजीव, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे, इस बीच हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के उस पार भी लगातार आपके शहर में, आपके इलाके में कैसी स्थिति है वो रिपोर्ट आपके सामने पहुंचाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हर जिले की, हर शहर की रिपोर्ट हम आप तक दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार हर मोर्चे पर तैनात है, लेकिन उससे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस शहर में
किस राज्य के अंदर किस तरह की स्थिति है। महाराष्ट्र की सबसे पहले तस्वीर, रोज 300 से ज्यादा लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा मामले और रोज सामने आ रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो देश के 49% जो संक्रमित हैं पूरे देश के, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और हर रोज का जो आंकड़ा है वो 50,000 से ज्यादा का है। हर रोज 50,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं, रोज 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। और इसी के साथ में और भी अगर राज्यों की हम बात करें तो वो भी लगातार गंभीर होती नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले आज भी वहीं से सामने आ रहे हैं और आज सबसे ज्यादा स्थिति जो खराब है वो अकेले महाराष्ट्र के अंदर खराब है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि लगातार पूरे देश में जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी 1,60,000 से जो आंकड़े हैं वो ज्यादा आए हैं बीते 24 घंटे में, यानी कि 1,68,912 टोटल मामले सामने आए हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि टोटल 904 लोगों की मौत हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही स्थिति और भी भयावह हो सकती है। महाराष्ट्र में 63,294 टोटल मामले। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 15,276 मामले। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ चुका है सबसे ज्यादा संक्रमितों के आंकड़े आने वाले मामलों में। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर 10,521 मामले हैं। और इसी के साथ हम आपको कर्नाटक की स्थिति बताएं तो 10,250 मामले वहां से सामने आ रहे हैं। इसी के साथ में अगर आपको हम और आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली की हम बात करते हैं 10,774। उत्तर प्रदेश और दिल्ली लगभग एक जगह पर, लेकिन दूसरे स्थिति अगर दूसरी जगहों की हम बात करें, खासतौर से दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, 11 अप्रैल 2021 की हम बात करें तो आंकड़े आपने देखे, लेकिन 2020 की हम बात करें तो 20 में भी जो आंकड़े थे उतने नहीं थे और मौत हालांकि ज्यादा थी। लेकिन अब तेजी के साथ जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, 10 अप्रैल की बात करें तो 7,800 कुछ आंकड़े थे, लेकिन यही 8 अप्रैल को जाकर 7,437 हो जाते हैं। 9 अप्रैल को 8,521 हो जाते हैं। 10 अप्रैल की बात करें तो ये आंकड़े और धीरे धीरे बढ़ते नजर आते हैं। 11 अप्रैल को 10,000 से ज्यादा। लेकिन साथ में सख्ती को लेकर जो दिल्ली में जिस तरह की चर्चा हो रही है, अगर महाराष्ट्र से कोई आता है तो 14 दिन का क्वारंटाइन उसको किया जाएगा। स्कूल कॉलेज सेंटर जो तमाम बंद कर दिए गए हैं। और अगर हम तमाम स्थिति को महाराष्ट्र की भी समझने की कोशिश करें, पूरे महाराष्ट्र में 63,294 केस और अकेले मुंबई में 9,000 से ज्यादा मामले हैं। लेकिन मौत की अगर हम बात करें तो मौत भी अभी पूरे देश में सबसे ज्यादा मौत भी महाराष्ट्र के अंदर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 300 से ज्यादा लोगों की मौत जो वहां पर हो रही है और तेजी के साथ जो आंकड़े आ रहे हैं, 50,000 से ज्यादा जो आंकड़े आ रहे हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि पूरे देश में 1,52,589 केस और साथ में 63,294 अकेले महाराष्ट्र में है। पूरे देश में 839 मौत, 349 मौत अकेले महाराष्ट्र में सामने आ रही है। और लगातार हमारे साथ हमारे जो संवाददाता वो हमारे साथ बने हुए, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार तमाम शहरों की जो अपडेट आपके सामने। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरनामा, खबर से असर तक। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता।
लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने आंकड़े देखे, आपने समझने की कोशिश की होगी कि किस तरीके से कई ऐसे राज्य हैं जिनकी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। अगर हम महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो बहुत तेजी के साथ जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं और इसी के साथ पूरे देश की अगर हम बात करें, जिस तरह के आंकड़े अब आ रहे, 1,68,000 से ज्यादा आंकड़े 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि इसी तेजी के साथ अगर ये आंकड़े आते रहे तो जल्द ही 2 लाख से ज्यादा आंकड़े हर रोज सामने आएंगे। और इसी के साथ में आपको यह भी बताते चले कि मौतों की जो संख्या है, मौत की संख्या में भी इजाफा हो सकता है और वो भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए 1,000 से ज्यादा आगे आ सकते हैं। आपको यह भी बताते चले कि बीते साल की हम बात करें तो सबसे ज्यादा मौतें 1,204 जो मौतें हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से आज जो आंकड़े मौतों के आए हैं और इसी के साथ जो अभी भी सिलसिला जो लगातार जारी है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन आपके शहर की स्थिति जो है, आपके इलाके की जो स्थिति है, उसको लेकर हम आपकी तस्वीर आपके सामने रखेंगे, रिपोर्ट कार्ड सामने रखेंगे। लेकिन खुशखबरी एक पूरे देश के लिए ये कि स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल चुकी है। ये रूस की वैक्सीन है लेकिन भारत में बनी है, हैदराबाद में बनाई गई है और अब ये देश की से जिस तरीके से कोरोना से जंग जारी है उसमें एक बड़ी एक लड़ाई के लिए हथियार बनने वाली है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार लोगों की पहुंच तक कब तक पहुंचेगी, लोगों की पहुंच में यह वैक्सीन कब पहुंचेगी, क्योंकि अभी जो समय सीमा लगाई गई है उसको लेकर भी लगातार लोगों के मन में जो सवाल हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही थी, लेकिन अब तीसरी जो एक और कंपनी आ चुकी है, तीसरी वैक्सीन आ चुकी है, उससे उम्मीद यह जताई जा रही है कि वैक्सीनेशन की जो कई जगहों पर कमी थी वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। लेकिन साथ में लोगों की शिकायतें भी कई जगहों पर सेंटर्स में देखने को मिल रही है। और राजीव तिवारी हमारे संवाददाता लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, अगर हम वैक्सीनेशन सेंटर्स की हम बात करें, वहां लोगों का उत्साह कैसा है, किस तरह की व्यवस्था वहां पर है? देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रुझान जरूर है, मगर जिस तरीके से बात करें 45 साल से ऊपर के लोगों को जरूर वैक्सीन दी जा रही है और लगातार कोशिश भी सरकारें करती नजर आ रही है कि जनता तक ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो। मगर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं बताएंगे कि किस तरीके से वैक्सीन मिल रही है और वैक्सीन मिलने से लोगों को कितना फायदा हो रहा है। सर, अपना नाम बताइए। बिल्कुल, मेरा नाम लोकेंद्र शर्मा है। सर, ये बताइए, वैक्सीन जो दिल्ली सरकार दे रही है 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए, वो कितना फायदेमंद हो रहा है अभी? देखिए, जो वैक्सीनेशन की बात की जाए तो फायदा तो जो देखा गया है कि 45 से उम्र के ज्यादा लोगों को दिया जा रहा है वैक्सीन, पर लेकिन एक बात है कि वैक्सीनेशन उन लोगों को दिया जाए ना जो 45 उम्र से कम है, क्योंकि आखिरकार रोजगार तो युवा कर रहा है ना। अधिकतर देखा गया है कि जो बुजुर्ग है वो तो ऑलरेडी बाहर नहीं निकल रहा है। कुछ माना जाए तो 10 या 15% हैं लोग जो 45 प्लस हैं, पर लेकिन 40% से अगर बात की जाए तो तकरीबन 45 उम्र के कम लोग जो हैं 40% लोग काम कर रहे हैं, मतलब युवा काम कर रहे हैं। अब युवाओं को वैक्सीनेशन नहीं लगेगी तो माना जाए तो कोरोना तो बढ़ेगा ही, अगर ये सरकार कहती है कि कोरोना का इलाज ही वैक्सीन है तो। सर, एक चीज और कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार तो निरंतर कोशिश कर रही है कि 45 साल से नीचे के लोगों को दिया जाए वैक्सीन, मगर केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक परमिशन नहीं मिली है। देखिए, बात दिल्ली की हो या फिर कहीं और स्टेट की हो, लेकिन केंद्र को कदम तो उठाना ही पड़ेगा। वैक्सीनेशन की डिमांड जो कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, वो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना तो ध्यान देना चाहिए कि जितनी वैक्सीनेशन चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को वो दी जाए। पर लेकिन मुझे लगता है कि ये वैक्सीनेशन का रोल जो है, जो बताया जा रहा है, वो इतना प्रभावशाली नहीं है। अधिकतर देखा गया है कि बहुत से स्टेट हैं जो बीजेपी के ही हैं, वहाँ वैक्सीनेशन ज़्यादा है। जो अदर स्टेट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, वहाँ वैक्सीनेशन कम है, जिसके कारण जो है शॉर्टेज आ रही है। अब इन दोनों में आपस में लड़ाई चलती रहती है कि हमें वैक्सीनेशन दो, वैक्सीनेशन दो। जो ऑलरेडी जो वैक्सीनेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कह देती कि जो तुम्हारे पास वैक्सीन है वो और लोगों को दिया जाए, जिससे कि कोरोना पे थोड़ा स्थिति कंट्रोल आ सके।
अच्छा, बाजारों के अंदर की बात करें तो बाजारों के अंदर स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। तो इसकी गलती स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, इसकी गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि आखिरकार ऐसे नियम सख्त क्यों नहीं बना रही है, क्यों नहीं आखिरकार जो पुलिस जो है अवेयरनेस कर रही है, जिला प्रशासन। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी है कि आखिरकार उनको भी करना चाहिए कि जागरूकता रखनी चाहिए लोगों में, और उस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर भी रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, जागरूक नहीं कर रही है, लेकिन जागरूक होने के लिए खुद ही लोगों को खुद अवेयरनेस होना पड़ेगा कि आखिरकार कितना सोशल डिस्टेंस बना के रखें। और रही बात अगर देखा जाए कि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है, तो मुख्य कारण आप क्यों नहीं स्टेप उठा लेते, क्यों नहीं मार्केट बंद कर देते कि आखिरकार एक हफ्ते के लिए 3 दिन के लिए मार्केट बंद कर दी जाए। तो जब मार्केट ही बंद रहेगी तो लोग क्यों बाजार में निकलेंगे। अगर मार्केट बंद हो जाएगी तो प्रवासी जो मजदूर जो रुके हुए थे पहले दिल्ली के अंदर, वो अपना कहीं ना कहीं पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनकी स्थिति के बारे में नहीं सोचेंगे कोई सरकारें? देखिए, ये बात आपकी सही है कि अगर उस पर लॉकडाउन लगा दिया जाए या फिर जिससे कि प्रवासी मजदूर रवानगी करे, पर मेरा जो मानना है कि आखिरकार जब सोशल डिस्टेंस की बात होगी तो उस मार्केट के अंदर आप ये खुद कहिए ना कि आप 500 लोगों की जगह है मार्केट के अंदर, तो आप वहाँ। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो लगातार राजीव है हमारे संवाददाता लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, आपने सुना कि लोग पहले के मुकाबले ज्यादा जागरूक हैं। यही वजह है कि वो लगातार सावधानियां भी बरत, लेकिन सवाल भी उठा रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये जो उम्र की जो सीमा है वो लगाने की आखिरकार क्या वजह है। लेकिन जो तीसरी वैक्सीन क्योंकि आ चुकी है मार्केट में और उसके बाद जो मंजूरी इसको लेकर मिल चुकी है, और जब देश में लोगों के पास वो मौजूद होगी, जब वो लगेगी, तो यकीनन जल्द ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि जो समय सीमा है, जो एक सीमा लगा रखी है उम्र की, वो भी कम होगी, वो भी खत्म होगी और भी लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। और साथ में जो कमी की बातें कही जा रही थी कि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी है, वो जो बातें कही जा रही, तो दिल्ली की रिपोर्ट आपने देखी, और भी शहरों में और भी राज्यों की कैसी स्थिति है और इलाकों में कैसी स्थिति है। हमारे संवाददाता लगातार हर जगह से तैनात हैं और पूरे इलाके में जिस तरह के हालात हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते चले कि तीसरी वैक्सीन जो है उसको मंजूरी भारत की तरफ से मिल चुकी है, लेकिन इसको लेकर औपचारिक जो ऐलान किया जाना है, औपचारिक जो घोषणा की जानी है, वो भारत सरकार के द्वारा की जानी है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से CDSCO विशेषज्ञ समिति एक बनी है, उसके लिए उन लोगों ने चर्चा की, उनकी तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और इसके बाद एक और DCGI यानी कि जो दवाइयों औषधियों की जो हमारी टीम है वो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने के बाद आखिरी फैसला लेगी और उसके बाद सरकार का फैसला। अब रुक करते हैं मुंबई का। महाराष्ट्र क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमित वाले राज्यों में से सबसे ऊपर है। मुरारी, क्या कुछ अपडेट महाराष्ट्र से है, किस तरह की स्थिति वहां पर है? लगातार जो संक्रमण के आंकड़े आ रहे हैं उसके पीछे क्या सरकार तर्क दे रही है, किस तरह की स्थिति विस्तार से बताएं। जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि सबसे पहले 10वीं और 12वीं के एग्जाम को लेकर के असमंजस बना था और काफी दिनों से जद्दोजहद हो रही थी, जिसमें आज शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच लगभग 1.5 घंटा चर्चा हुआ और उसमें निर्णय लिया गया कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनके एग्जाम को थोड़े दिन के लिए आगे बढ़ाया जाए। 10वीं के जो एग्जाम है वो जून महीने के फर्स्ट वीक में होंगे, जबकि 12वीं के एग्जाम जो है मई महीने के आखिरी में शुरू होंगे। तो एजुकेशन को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर राजेश टोपे ने कहा है कि अगर सेहत रही, हम सही रहे तो हम फिर एग्जाम दे सकते हैं या फिर अदर राज्यों को। हम आपको बीच में रोक रहे हैं, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग तरह की बैठकों का दौर उनका जारी है। एक और बैठक उनकी चल रही है। आपको बता दें कि अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम है लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको कर रहे हैं, लेकिन साथ में तस्वीर क्योंकि उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर लगातार कोशिशें भी यह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर सख्ती भी बढ़ा दी गई है, कई जिलों के अंदर जो सख्ती बढ़ा दी गई है और इसी के साथ में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं और तमाम स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकते हैं और साथ में जो संक्रमण बढ़ रहा है इसकी टेस्टिंग कैसे की जाए, वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, यह भी लगातार इस तरह के तमाम चीजों को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इससे पहले भी सर्वदलीय बैठक कर चुके हैं। इस दौरान कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू और सख्ती बढ़ाने
बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई थी और इसी के साथ में वैक्सीनेशन, क्योंकि बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन का, जो लगातार जिस तरीके से सेंटर्स को बढ़ाने की मांग जो की जा रही थी उसको भी बढ़ाने की बात थी। लेकिन साथ में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी जो अस्पताल हैं उन तमाम निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिए हैं कि वो तैयार रहें और कुछ निजी अस्पतालों को यह भी कह दिया गया है कि उन्हें भी तमाम तरह की जो लड़ाइयों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण के आ रहे हैं सामने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 15,000 से ज्यादा मामले सामने हैं, तो बेड की जो व्यवस्था है उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ में वेंटिलेटर, क्योंकि बहुत जरूरी चीज होती है, वेंटिलेटर की स्थिति को भी और महत्वपूर्ण तरीके से मजबूत करने के लिए भी लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कदम उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण बैठक लगातार जारी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ताजा तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी लगातार आपके शहर का कैसा हाल है, रुक करेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते सीधा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो लगातार नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और लगातार जिस तरह की स्थिति क्योंकि बनी हुई है, लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां, उसके जायजा भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं ताकि स्थिति को और बेहतर तरीके से बनाया जा सके, जो हालात हैं वो ना बिगड़ने पाए। क्योंकि इससे पहले की हम बात करें तो हालात काफी बिगड़ गए थे। लेकिन बात पहले महाराष्ट्र की, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार मुरारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, क्या अपडेट वहां से? लेकिन साथ में एक अपडेट इसको लेकर भी, लगातार जो पलायन हो रहा है, जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने अपने राज्यों में वापस जा रहे हैं, इसको लेकर भी रिपोर्ट। जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि राजेश टोपे ने जिस तरीके से उनके बयान आए हैं कि लॉकडाउन के सिवाय कोई दूसरा पर्याय नहीं है, महाराष्ट्र सरकार हर संभव सभी दल के, पार्टी और संगठन के साथ में चर्चा कर रहे हैं। वहीं जिस तरीके से राजेश टोपे ने सभी जिला अधिकारियों को एक साथ जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, उन्होंने सभी को आदेश दिया है कि अपने अपने इलाके में बेड की संख्या बढ़ाएं, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाएं। इस बीच अगर दिहाड़ी मजदूरी, प्रवासी मजदूरों की बात करेंगे तो बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन हो, बांद्रा रेलवे स्टेशन हो, कुर्ला टर्मिनस हो या फिर CST रेलवे स्टेशन, यहाँ पर अमूमन इस मौसम में भीड़ देखी जाती थी, लेकिन जिस तरीके की भीड़ पिछले 4-5 दिनों में देखी जा रही है, कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण और बढ़ते जो मरीजों की संख्या है और लॉकडाउन का जो साफ तौर पर डर है वो कहीं न कहीं इन्हें है और यही वजह है कि अपने गांव के लिए समय रहते पलायन कर रहे हैं। जी मोहित, एक बात और हम समझने की कोशिश करें मुरारी की, ये चेतावनी भी है सरकार के द्वारा, क्योंकि इससे पहले की हम बात करें जब लॉकडाउन लगा दिया गया तो बहुत सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा था, मजदूरों को करना पड़ा था। तो क्या ये संदेश है कि जिन्हें जाना है वो अभी चले जाएं?
देखिए मोहित, ये तो कह पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हैं, मुंबई में 24 घंटे में 50 लोगों की मौत, जबकि 9,900 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। 2 दिन के जो वीकेंड लॉकडाउन थे, उसमें जो मजदूर थे, जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनके लिए काफी दिक्कतें बढ़ गई थी, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट के साथ फुटपाथ के भी धंधे काफी बंद थे। अब ऐसे में वो कहाँ खाना खाएंगे। रही उनके मालिकों की बात, उन्होंने लॉकडाउन कह दिया कि लॉकडाउन लग सकता है, आप गांव चले जाइए। तो यही स्थिति है और यही वजह माना जा रहा है कि वो अपने गांव जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि हालात को नियंत्रण में किया जाए, ताकि पिछले साल की तरह इस साल कोई अप्रिय घटना या कह सकते हैं कि कोई भगदड़ न हो। जी बिल्कुल, लेकिन तेजी के साथ जो क्योंकि संक्रमण बढ़ रहे हैं, लोगों में डर है, उम्मीद होती है सरकार के पास व्यवस्था अच्छी होगी। व्यवस्था की हम बात करें, खासतौर पर वेंटिलेटर की हम बात करें, वैक्सीन की हम बात करें, किस तरह की स्थिति पूरे महाराष्ट्र के अंदर है, और विशेष तौर पर क्योंकि मुंबई पर सभी की निगाहें, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मुंबई में हालात लगातार भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां की कैसी स्थिति है व्यवस्था को लेकर? मोहित, यहाँ पर व्यवस्था को लेकर के काफी हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही कोरोना थोड़ा कम हुआ था, उसके बाद जितने जंबो सेंटर बनाए गए थे वो बंद कर दिए गए थे। अब ऐसे में उन्हें तैयार करना और बेड तैयार करना महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती है। हालांकि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि गुड़ी पाड़वा यानी कि कल के दिन 1100 बेड जो है कि शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन मोहित, अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो किसी भी अस्पताल में बेड खाली नहीं है। कई लोग चैनल के माध्यम से हमें भी कॉल करते हैं कि किसी अस्पताल में बेड है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहां पर बेड नहीं है। सरकारी अस्पताल में भी बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की कमी को लेकर पहले ही स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कई आरोप लगा चुके हैं। तो कहीं न कहीं हालात खराब हो रहे हैं और इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं है। समय रहते अगर सारी चीजें सही नहीं की गई तो मोहित, काफी हद तक हालात बिगड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। महाराष्ट्र की रिपोर्ट आपने देखी, लोगों में डर के साथ साथ सबसे बड़ा डर यह भी होना चाहिए कि जिस तरह की स्थिति है, तैयारियों को लेकर, व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर अस्पतालों की जरूरत है, बेड की जरूरत है, वेंटिलेटर्स की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वैक्सीन की जो कमी है वो पहले ही राजेश टोपे जो कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो शिकायत कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्र लिख चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर इससे इनकार किया था और कहा था कि हमारे पास संपूर्ण मात्रा में जो वैक्सीन है तो सभी राज्यों को सही मात्रा में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है, किसी भी राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। तो लगातार जो स्थिति थी वो बिगड़ती हुई अभी भी नजर आ रही है, लेकिन हालात पर काबू पाने के लिए सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि महाराष्ट्र को लेकर सभी की नजर यह है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि हो सकता है कि लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाना पड़े, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर लॉकडाउन लगता है तो यह मानकर चलिए, क्योंकि लगातार जिस तरह की स्थिति और जिस तरह के हालात बिगड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, तो रोजगार को लेकर भी हालात वहां खराब होते नजर आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि तस्वीरें आपके सामने हैं, ये ग्राफिक्स आपके सामने हैं। दिल्ली में कोरोना की जो रफ्तार है उसको देखिए। 7 अप्रैल को 5000 से ज्यादा मामले थे और यही आंकड़े अगर हम 10 तारीख की बात करें तो 7800 कुछ थे, लेकिन 11 तारीख की हम बात करें तो ये 10,000 को जो क्रॉस कर जाते हैं। और साथ में आपको बता दें कि बहुत सख्ती बढ़ा दी गई है दिल्ली के अंदर। रात के जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू है उसको सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। लगातार जो पुलिस जो कर्मचारी हैं वो तमाम इलाकों में जा जाके लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को मना कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। इंदौर से हमारे संवाददाता हमारे साथ गणेश तिवारी जुड़ चुके हैं इंदौर से। गणेश, इंदौर की क्या कुछ रिपोर्ट है, पूरे मध्य प्रदेश की किस तरह की हालत है, विस्तार से बताएं। देखिए मोहित, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये कोरोना का जो दूसरी लहर पूरे देश में चल रहा है, तो तेजी से कोरोना के आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 5,939 आंकड़े जो है मध्य प्रदेश में सामने आना, कोरोना के आंकड़े जिस कदर बढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर दूसरी लहर भयावह है और चिंताजनक बनती जा रही है। इंदौर की बात करें तो 919 मामले इंदौर में सामने आना, 737 मामले भोपाल में सामने आना। लगातार जिस कदर मौतें बढ़ रही हैं, मौतों का बात करें, आंकड़ों की बात करें तो 24 मौतें मध्य प्रदेश में, समूचे मध्य प्रदेश में हुई है। साथ ही अगर जो आंकड़े एक्टिव आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान का 7वां राज्य बन चुका
चुका है, जहां पर करीब 35,000 लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव जो है मरीज वो एक्टिव हैं। तो लगातार जो है मध्य प्रदेश में प्रतिदिन जो है आंकड़े बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। किसी तरह से कोई जी आंकड़े बढ़ते ही नजर आए हैं। बात करें मोहित, जो आंकड़े हैं मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस कदर बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में आंकड़े, लगातार सरकार यहाँ पर जो है कई प्रतिबंधन भी कर रही है, कई प्रतिबंध भी सरकार लगा चुकी है, लॉकडाउन लगा चुके हैं मध्य प्रदेश के। अगर 52 जिलों की बात करें तो 52 में से 15 जिलों में 7 से 9 दिनों का लॉकडाउन भी लगा दिया गया मध्य प्रदेश में। साथ ही नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी सभी जगह लगा हुआ है। इसके साथ ही शनिवार रविवार जो है सबसे ज्यादा जो मार्केट में लोगों की भीड़ लगती है, हुजूम लगता है, तो शनिवार रविवार को भी लॉकडाउन यहाँ पर लगा हुआ है। कई जिलों में लगा हुआ मध्य प्रदेश के, जहां भी 20 से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं कोरोना के, तो हर जगह लगा हुआ। तो किसी न किसी तरह कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिस कदर आंकड़े जो है लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर आज जो पहले भयावह स्थिति मध्य प्रदेश में हो चुकी थी, एक बार फिर बनती नजर आ रही है। बात करें अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटल में बेड पूरी तरह से फुल नजर आ रहे हैं। कभी वैक्सीन की कमियां नजर आ रही हैं। भले सरकार कितने भी दावे करे कि लगातार जो है मध्य प्रदेश में वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर और तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी अगर अंदरूनी हकीकत पर जाएं तो बहुत सारी कमियां अभी भी देखने को मिल रही हैं। लोगों का हुजूम जो है हॉस्पिटल में देखने को मिलता है, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है। अगर बेड मिल जाता है तो उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो तमाम जो है अभी सुविधाएं जो है मध्य प्रदेश में भी अछूती है, लेकिन फिर भी सरकार लगातार जो है अब सबसे ज्यादा अगर जोर दिया जा रहा है तो वो है वैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है। 45 प्लस उम्र के लोगों को लगातार वैक्सीन लगाई जा रही, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना में कहीं ना कहीं भी अंतर लगाया जा सके। जी मोहित। गणेश, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से वैक्सीनेशन की कमी की बातें पूरे राज्यों के अंदर की जा रही हैं, अलग अलग तरह के राज्यों की। मध्य प्रदेश की वैक्सीन को लेकर किस तरह की स्थिति है, वैक्सीनेशन सेंटर्स की क्या हालात वहां पर है। और एक बात और, ये जिस तरीके से लगातार लोगों के अंदर एक डर देखने को मिल रहा है। इंदौर में हमने देखा कि किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हाथापाई की गई थी, लेकिन एक और मामला मध्य प्रदेश से ताजा आया, उनको पीटते हुए पुलिस वाले भी नजर आते हैं। क्या लोगों में डर है, किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल गणेश, हम आपको बीच में रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उपलब्ध कराई जाती है और साथ ही साथ अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके घर के सामने बैनर से चस्पा कर दिया जाता है और उसके कूड़े को सैनिटाइज करके ही उठाने की प्रक्रिया देवरिया नगर पालिका कर रही है। और स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कोई कार्रवाई चल रही है, क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल का छिड़काव पूरे नगर में होना चाहिए। क्या ये सब निरंतर चल रहा है वहाँ पे? जी हाँ, सैनिटाइजर हमारी 2 बड़ी मशीनें हैं जिससे कि हमेशा सैनिटाइज किया जा रहा है और 2500 वार्ड में मैन्युअली रोज ही सैनिटाइज किया जा रहा है। जहाँ दुकानें हैं और बड़े मॉल हैं या भीड़ भाड़ जगह पे सैनिटाइज मशीन जाती है। और इसके अलावा भी डोर टू डोर जो कूड़े की गाड़ी हमारे 2500 वार्ड में चलती है, उसके माध्यम से कोविड-19 का पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और टीकाकरण के कार्यक्रम में भी क्या आप लोगों ने जनता से इसके बारे में, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए सभी चेयरमैन, सभी पार्षदगण, क्या पब्लिक से इसके कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए क्या कोई आह्वान, कोई कार्यक्रम, किसी आयोजन के साथ आप जुड़े हैं? जी हाँ, इसके भीड़ भाड़ इलाकों में जैसे बाजार हुए, बस स्टेशन हुए, रेलवे स्टेशन और मोहल्ले में माइक के द्वारा ये प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि टीकाकरण अवश्य लगाएं। टीके से ही हमें बचाव है। और अधिकतर हमारे नगर पालिका में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, 80% लोगों का प्रथम डोज लग चुका है और 20% अभी प्रक्रिया में है, जो आज से कल के इस टीकाकरण उत्सव में पूरे हो जाएंगे। मोहल्ले वाइज की जो निगरानी समिति है। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम जो नगर अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में गणेश तिवारी हमारे संवाददाता लगातार इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, जिस तरीके से लोगों की स्थिति है, क्या डर है, क्या कोरोना को लेकर इस तरह की तस्वीरें तभी आ रही हैं सामने? निश्चित तौर पर देखिए, कोरोना को लेकर आम जनता के मन में अब एक तरह से फिर से एक बार डर बन चुका है। जिस कदर कोरोना के आंकड़े जो है लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तो कोरोना के आंकड़ों से निश्चित तरह बेहाल जो नजर आ रहे हैं आंकड़े
लगातार जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं। उन आंकड़ों के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति मध्य प्रदेश से बनती जा रही है। लगातार मृत्यु के आंकड़ों की बात करें तो लगातार मृत्यु बढ़ती जा रही है, लोगों के मरने की संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें इजाफा नजर आ रहा है। साथ ही अगर बात करें जो शमशान घाट है, जो मुक्तिधाम है, वहां पर भी कब्रिस्तान मुक्तिधाम पे लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। लगातार वहां पर वेटिंग लग रही है। जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं कहीं ना कहीं मोहित, जरूरी नहीं है कि वह आंकड़े ही सही है, क्योंकि जिस कदर जो है कब्रिस्तान और मुक्तिधामों में लोगों का जो है शवों को देखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किस कदर कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और उस कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से इन लोगों की मृत्यु भी हो रही है। जी मोहन सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इंदौर की रिपोर्ट आपने देखी, बाकी राज्यों की रिपोर्ट आपने देखी। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटी है, साथ में जागरूक कर रही है कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबरनामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਾ ਐਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜਨ ਸਾਈਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘਟੇ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ICMR IT ਆਧਾਰਿਤ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ SMS ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ICMR ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।